गलातियों अध्याय 6 के 14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संत पौलुस के मन की एक खास बात थी कि उसे स्वामित्व और प्रसिद्धि से घमंड नहीं होता था, क्योंकि उसे यह समझ में अच्छे से आ गया था कि पृथ्वी पर प्रसिद्धि और प्रशंसा थोड़े देर की होती है और अंततः अविनाशी मूल्य नहीं रखती है। इसी प्रकार पौलुस को धन से मिलने वाली महिमा की भी कोई चिंता नहीं थी और उसे लोगों के बीच में पोजीशन और पावर से मिलने वाली महिमा की भी कोई परवाह नहीं थी। इन सभी भौतिक इच्छाओं के विपरीत संत पौलुस ये विश्वास करते थे कि वे आत्मिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे और आत्मिक समृद्धि की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करे। संत पौलुस की प्रायोरिटी थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की महिमा। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि क्रूस पर यीशु की बलिदान की मृत्यु का बहुत अधिक महत्व है, जिसने मनुष्यता और परमेश्वर के बीच मसीह सुलह को लाया है, और यह हम सभी के लिए सबसे बड़ा सत्य है। हम बहुत सी चीजों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब हम अंततः इटर्निटी का सामना करते हैं तब सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण होगी, वह है मसीह यीशु का क्रूस। मसीह का क्रूस ही महत्वपूर्ण होगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही महत्वपूर्ण होगा। जिन चीजों को हम इस जीवन में प्राथमिकता देते हैं वे अर्थहीन हो जाएंगी जब हम इटर्निटी के सामने होंगे। संपूर्ण मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल यही है, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान। शैतान सबसे ज्यादा नफरत इसी इवेंट से करता है, क्योंकि यही वो पल था जब परमेश्वर ने मनुष्य के पाप का मोल अपने लहू से चुका दिया और शैतान की हर एक चाल को नाश कर दिया। मसीही की क्रूस के कारण हमने अनंत जीवन प्राप्त किया है। मसीह की क्रूस के कारण हमें क्षमा प्राप्त हुई है। मसीह की क्रूस के कारण हमको उद्धार मिला है। मसीह की क्रूस के कारण ही हम अंधकार से प्रकाश में आए हैं। मेरे दोस्तों, यह एक मसीह विश्वासी के लिए सब कुछ है, वह चीज जिसे शैतान आपको जानने से रोकना चाहता है और जो नर्क के राक्षस आपको जानने से रोकना चाहते हैं, वह है मसीह की क्रूस की महत्वपूर्णता और मूल्य। मेरे दोस्तों, मसीह की सलीब ही वह सुसमाचार का संदेश है जिसको शैतान और उसके दूत पसंद नहीं करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मसीह की क्रूस पर विश्वास करना ही सब कुछ है। जब एक परमेश्वर का बच्चा मसीह की क्रूस को देखता है तो उसका दिल दुखता है। जब एक विश्वासी मसीह की क्रूस को देखता है तो उसका दिल दुखता है। यह दुखता है क्योंकि महान सृष्टिकर्ता उनके पापों के लिए मर गया और उनके पापों के दंड को उठा लिया। इस दुनिया की सारी वस्तुएं कुछ महत्व नहीं रखती जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा होता है। तब इस दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके पास कितने भी पैसे हों, वे आपकी मदद नहीं कर सकते, ना ही आपकी प्रसिद्धि, ना ही वह घर जो आपके पास है। सबसे महत्वपूर्ण मसीह की क्रूस है। सच्चाई यह है कि मौत हम सब के पास एक एक करके आती है, और जब वह दिन आता है तो मसीह की क्रूस से ऊपर प्राथमिकता देने वाली सभी चीजें महत्वहीन हो जाएंगी, तुच्छ हो जाएंगी। और आप ये जानते हैं क्योंकि आपकी चेतना आपको यह बताती है कि यही सच है, पर फिर भी आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते हैं। मरते वक्त क्या होता है? क्या कोई कष्ट होता है, या खुशी होती है, या यातना जैसी कोई चीज होती है, या हम बस सो जाते हैं जब तक कि पुनर्जीवित नहीं होते? इब्रानियों अध्याय 9 के 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यातना कष्ट की कोई सूचना परमेश्वर के वचन में नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु के बाद एक न्याय होता है, और जब एक व्यक्ति जानता है कि एक न्याय आने वाला है, तब वह व्यक्ति उसी तरह नहीं जी सकता। जब आप जानते हैं कि आपका जीवन एक पवित्र शाश्वत परमेश्वर के द्वारा समीक्षित किया जाएगा, तो आप उसी तरह नहीं जी सकते। जब आप जानते हैं कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों को एनालिसिस किया जाएगा
उनको जांचा और परखा जाएगा तो आप उसी तरह नहीं जी सकते। न्याय आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, और इस न्याय पर एक चीज है जो मनुष्य को अनंत दंड की पीड़ा से अलग कर सकती है, और वो है यीशु मसीह का क्रूस पर से बलिदान। गलातियों अध्याय 6:14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। संत पौलुस इस बात के साथ शुरू करते हैं कि परमेश्वर ना करे कि मैं किसी अन्य चीज पर गर्व करूं, बल्कि केवल मसीह में हमारे प्रभु यीशु के क्रूस पर। पौलुस हमें ये कह रहे हैं कि यीशु की ओर देखो, क्रूस की ओर देखो, हमारे उद्धार के लिए आदि और अनंतकरण की ओर देखो। दुर्भाग्य से दुनिया तुमको कुछ और दिखाना चाहती है। दुनिया तुम्हें खुद को और तुम्हारी अच्छाई को देखने के लिए कहती है, पर धर्म तुम्हें तुम्हारी आत्मा के देखने के लिए कहता है। मैं चाहता हूं आप यहां पर दो बातों पर ध्यान केंद्रित करें। पहली बात यह है कि यह दुनिया चाहती है कि तुम खुद को और अपनी अच्छाई को देखो। हमारी दुनिया में रहने वाले लोग चाहते हैं कि तुम अपने अच्छे होने पर गर्व करो। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूं या रखती हूं, मैं अपने बिल टाइम से भरता हूं, मैं अपने समाज का समर्थन करता हूं, मैं कानून का पालन करता या करती हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दयालु हूं, मैं आनंद और ईमानदारी से जी रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं, मैं वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान हूं। यही वो चश्मा या तरीका है जिससे दुनिया और ज्यादातर विश्वासी लोग भी खुद को देखते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में। वे खुद को पापी नहीं मानते जो नरक की ओर जा रहे हैं। वे केवल उन अपराधियों या क्रिमिनल्स को ही पापी मानते हैं जो किसी को मार देते हैं या डकैती चोरी करते हैं। इसीलिए दुनिया भर के लोगों को दृढ़ता से ईसा मसीह के संदेश में समस्या होती है, क्योंकि यह संदेश उंगली उठाता है, तुम पापी हो। जी हाँ, तुम और मैं, हम सब पापी हैं। हर एक को बताता है कि हम सभी पापी हैं। अपराधी केवल वही लोग नहीं होते हैं जिन्होंने कुछ घिनौना आपराधिक काम किया हो। हम सभी लोग पापी हैं जो एक पवित्र परमेश्वर को इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। सच्चाई यह है कि लोग अपने बारे में ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि यह संदेश सीधा और बहुत सीधा होता है और हम सबको बहुत सीधा बताता है कि हम सभी पापी हैं। लेकिन यह दुनिया तुमसे तुम्हारी अच्छाई को देखना चाहती है, और वे शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं कि तुम्हें क्रूस के संदेश की जरूरत नहीं है, इसलिए क्रूस का संदेश उनके लिए एक मूर्खता है। दूसरी बात, कुछ चर्च जाने वाले लोग अपनी धार्मिकता पर फोकस करते हैं। अपनी पवित्रता के बारे में वे शक ही मारते हैं और समझते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जाने का हक है। कुछ पास्टर्स को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उन्होंने सालों से प्रभु की सेवा, आराधना और भक्ति करते हुए पापों के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर ली है, और अब वे पाप रहित पवित्र इंसान बन चुके हैं, या यूं कहूं कि स्वर्ग के ठेकेदार बन चुके हैं। हालांकि उन लोगों ने क्रूस के संदेश की उपेक्षा कर दी है और खुद को प्राथमिकता दे दी है। वे मसीह की बजाय धर्म के अनुयायी बन जाते हैं और अपनी अच्छाई के बारे में स्वर्गदूतों से तारीफ करते हैं। ऐसी आत्मिकता न्याय के दिन खतरनाक साबित हो सकती है। क्या यह आपको फरीसी और चुंगी लेने वाले व्यक्ति की कहानी की याद नहीं दिला रहा है? लूका अध्याय 18 के 9 से 14 में हम देखते हैं, और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीटकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा
वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या आपको ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस फरीसी ने अपने आप को महिमामय बनाया था? वह परमेश्वर को अपने बारे में दिखाकर कहने की हिम्मत करता था, लेकिन पौलुस ने कहा था कि मैं केवल एक ही चीज में महिमा प्राप्त कर सकता हूं, वह है मसीह की क्रूस। लेकिन वह फरीसी तो अपनी महिमा और घमंड में भरपूर था और ईश्वर को बता रहा था कि वह कितना अच्छा है। मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं, व्यभिचारी, अन्यायी और अपराधी नहीं हूं, इस चुंगी लेने वाले की तरह भी नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं और 10वां अंश भी टाइम से देता हूं। याद रखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि दुर्भाग्य से इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपकी अच्छाई देखने में दिलचस्पी है, ना कि मसीह के क्रूस पर बलिदान को देखने में। अब यहाँ पर 2 मुख्य बातें हैं। पहली, ये दुनिया चाहती है कि आप अपने आप पर और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें। दूसरी, धर्म यह चाहता है कि आप अपने मन की स्वस्थता और स्वच्छता पर ध्यान दें। संत पौलुस गलातियों अध्याय 6 के 14 में एक बात पर जोर देकर कहते हैं कि ईश्वर ना करे कि हम किसी और चीज पर भरोसा करें जिससे हमें महिमा प्राप्त हो। गलातियों के पत्रों में यीशु मसीह का उल्लेख बार बार होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि लगभग 3 वचनों में उनका कोई ना कोई संदर्भ है। यहाँ पर यही मसीह जीवन है, और संत पौलुस ने बताया है कि केवल यीशु मसीह के क्रूस की प्रतिष्ठा ही उन्हें आकर्षित करती है। यीशु मसीह कौन है? वह हमारे लिए क्या कर गए? यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है और उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया और हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में खुद को समर्पित कर दिया। वे हमारे पापों के लिए सबों की मौत मर गए। आज आप एक कमिटमेंट करें, दुनिया की तरह ना बनने की, अपनी अच्छाई पे गर्व ना करने की। आज आप कमिटमेंट करें, आप एक धार्मिक व्यक्ति की तरह ना बनने की और अपनी अचीवमेंट पर गर्व ना करने की। और आज आप एक कमिटमेंट करें, ईसा मसीह के क्रूस को महत्व देने की और परमेश्वर के बच्चे, संतान बनने की। आमीन।